जजपा नेता योगेश शर्मा के प्रयासों से सब्जी मंडी में कार्य करने वाले फुटकर सब्जी विक्रेताओं को बड़ी राहत मिली है। कुरुक्षेत्र की नई सब्जी मंडी में कई वर्षों से सब्जी बेच रहे लोगों को प्रशासन की तरफ से निर्देश मिला था कि वे लोग अब यहां शेड के नीचे रेडी या फड़ी नहीं लगा पाएंगे। लोगों को तुरंत हटने के निर्देश मिले थे। लोगों की समस्या बारे जानकारी मिलते ही योगेश ने मंडी जाकर मार्केट कमेटी सचिव, आढ़तियों और फुटकर विक्रेताओं से बातचीत की। योगेश ने आपसी सहमति से मासाखोरी का काम करने वालों और आढ़तियों व मार्केट कमेटी के बीच में समन्वय बनाकर समस्या का समाधान किया। मासाखोरी का कार्य करने वाले लोगों ने जजपा कार्यालय पहुंचकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और योगेश शर्मा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर योगेश शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बाद व्यवस्था धीरे धीरे दुरुस्त हो रही है। उन्होंने कहा कि छोटे बड़े व्यापारी कारोबारियों को इन दिनों काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र की नई सब्जी मंडी में फुटकर विक्रेताओं को परेशानी आ रही थी, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के संज्ञान में लाने के बाद सुलझ गई। योगेश शर्मा ने मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह, आढ़तियों और मासाखोरी का कार्य करने वाले लोगों में सहमति बनाकर इस समस्या का समाधान करवाया। उन्होंने कहा कि इनका कार्य भविष्य में प्रभावित नहीं होगा। योगेश ने फुटकर विक्रेताओं की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जजपा भाजपा गठबंधन सरकार व्यापारी, मजदूर, किसान वर्ग की भलाई के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि फुटकर विक्रेताओं, आढ़तियों, फटी लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। 12 सालों से हम सब्जी मंडी, न्यू सब्जी मंडी में काम कर रहे हैं। उसी की सारा वहीं की जगह से हमारा परिवार चलता है, रोजी रोटी है, जहाँ से वहीं से कमाई है। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से हमें परेशानी थी, जो कह रहे थे कि यहाँ से इन सब गरीब परिवार वालों को हटाया जाए। लेकिन क्या काम करते हैं मंडी में, क्या परेशानी? हम सब्जी का व्यापार, सब्जी मासाखोरी का काम करते हैं जी। सब्जी वहीं से खरीदते हैं आढ़तियों से और वहीं पर बेचते हैं जी। वहीं से हमारे घर परिवार का पालन पोषण चलता है। तो जी अब कुछ आढ़तियों की कहने की वजह से ये कहा गया कि यहाँ से सारे जितने भी परिवार बैठे हैं, जितने भी मासाखोर बैठे हैं, इनको सबको हटाया जाए। और जिसमें से 50 आढ़ती हमारे साथ हैं, जो हमें वहाँ चाहते हैं कि ये सब हमारे साथ रहें, यहीं बैठें और यहीं पर अपना काम करें और अपने घर परिवार का पालन पोषण करें। परेशानी का हल ये हुआ जी, हमारे योगेश शर्मा जी हैं जेजेपी से, जन नायक जनता पार्टी जिसे हम इनके पास आए, अपनी जो हमारी जो मुद्दा था हमने इनको सारा बताया जी। इन्होंने, हमारे बड़े भैया ने हमारा बाइज्जत, हमारा जो भी हमारी सुनवाई की और हमारा मसला हल करवाया। सब्जी मंडी में सब्जी आड़ती से सामान खरीदते हैं, सब्जी मंडी में बेचते हैं, वहाँ मासाखोर का काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा सामान लेके हम बेचते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। तो कुछ एक आड़ती ऐसे थे जो चाहते थे कि वो यहाँ पे खड़ों पे ना बैठे, ताकि हम, उनका कहना तो बल्कि ये था, वो ये चाहते थे कि हमारे खड़ों बैठे जिससे हम किराया वसूल सके। उनको ये लगता था कि पता नहीं हम लोग पता नहीं कितना कमा रहे हैं, पर यही समस्या थी। उन्होंने कुछ पावरफुल थे, कुछ आड़ती ऊपर तक पहुंचती, तो उन्होंने ऊपर से ऊपर तक बात पहुंचा के हमारे को हटाने का 13 तारीख को हमें तो लाठीचार्ज तक का कह दिया था। भी 13 तारीख को लाठीचार्ज तक होगा यहाँ पे प्रशासन की तरफ से, हमें बोल के गए थे। तो हमने कैसे सोल्यूशन हुआ? अब आप सोल्यूशन ऐसे हुआ, हम पहले योगेश जी के पास आए, इन्होंने हमें सलाह दी कि आप एमपी से मिलो एक बार। हम फिर नया सिंह सैनी जी से कल को अपनी एप्लीकेशन लेके गए। उन्होंने बहुत स्वागत, मतलब हमारा बहुत मान सम्मान रखा। आपने साइन करके दिया कागज, जो हम एप्लीकेशन लेके गए थे उस पर साइन करके दिए। उन्होंने बोला सेक्रेटरी साहब से मिलो, हम सेक्रेटरी साहब से मिल के आए हरजीत सिंह जी से। तो वो फिर अब वहाँ से भी कोई, मतलब उनके ऊपर भी दबाव था, प्रेशर था उन आड़तियों का कि ये लोग यहाँ पे ना बैठे। तो अब हमारी समस्या का सोल्यूशन हो चुका है कुछ हद तक। जो 2-4% रह गई है वो आजकल में वो हो जाएगा। क्यों आए? देखिए, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा और पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी का जो प्रकोप चला हुआ है, उसी के मद्देनज़र सरकार की जो लोगों के लिए सूचनाएं थी या जो भी दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए थे, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे आमजन हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, सभी ने इसमें अपना सहयोग देने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन दिया और जितना जिससे हो सका उसने उसमें अपना सहयोग दिया। परंतु अगर किसी को सबसे ज़्यादा इस समस्या के दौरान, इस कोरोना पीरियड के दौरान समस्या उठानी पड़ी है, वो है अपना व्यापारी वर्ग। इसी के मद्देनज़र हमारी सब्जी मंडी जो कुरुक्षेत्र है, नई सब्जी मंडी, उसमें जो पिछले 30-40 साल से, चाहे वो अपने रेडी वाले भाई हैं, खड़ी लगाने वाले हैं या दुकानों वाले हैं, पिछले
30-40 साल से जो लोग वहाँ बैठ के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, या कहो कि जो पूरा उनके ऊपर जो लोग आश्रित हैं वो अपना काम वहाँ बैठ के कर रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से या कुछ अधिकारियों की वजह से उनको यहाँ से उठने के निर्देश दिए गए थे, परंतु जब हमने जाकर उनसे बात करी कि भाई हमारे पास आए, हमने इनकी समस्या को सुना और जब इस चीज़ को गहनता से जाना तो उसमें हमें एक ही चीज़ निकल के आई कि ये कोई सरकार का आदेश ना होकर आपसी रंजिश का या आपसी मनमुटाव का मामला है। तो हमने इनको आपस में बिठा के उस चीज़ को सॉल्व कर लिया है। देखिए, अगर सरकार की तरफ से नियम कोई आता है तो वो नियम सबके लिए एक है, ना कि अकेले कुरुक्षेत्र सब्जी मंडी के लिए। हमने प्रशासन से भी यही बात करी थी, माननीय डीसी साहब से भी इस बारे में प्रार्थना करी थी। हम सभी के प्रयास से और सबसे ज़्यादा हमारे इन भाइयों के प्रयास से ये मामला आपस में बातचीत करके सोल्व हो गया है कि भाई जैसे पीछे काम कर रहे थे उसी तरीके से काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी इन भाइयों से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग और आप आस पड़ोस में साफ़ सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे परिवार की भी जिम्मेवारी है। हम बीमार होते हैं तो परिवार को भी खतरा है उस चीज़ का। बाकी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार प्रशासन पूर्ण रूप से व्यापारी वर्ग